तो इस प्रकार से उनके फिर वंश में वंश की वृद्धि हुई और जिसके अंतर्गत अनेक राजा महाराजा के इतिहास में, जिसमें ध्रुव के वंश में अंग नाम के प्रतापी राजा हुए, बड़े प्रतापी राजा थे। लेकिन कभी कभी उत्तमोत्तम कर्म करने वाले के यहां भी दुर्जन उत्पन्न होके आ जाते हैं। 3 पीढ़ी ठीक ठाक चला, चौथा गड़बड़ करने वाले भी आ जाते हैं। ये प्राचीन परंपरा है। तो बेन आ गए उसके जो अंग राजा, महान प्रतापी राजा, तो शिकायत आने लग गई बार, दीन आनंद प्रपीड कहा, दीन गीन गरीब को सताने लग गए। बार बार शिकायत आए, अरे राम राम पुत्रो दुखदायक, इससे अच्छा पुत्र ही नहीं रहते, वो ठीक था। एक ही पुत्र थे अंग के, वेन नाम। ये पिता के कुल को, ध्रुव के कुल को कलंकित किए, कलंकित राजाओं में नाम आ गया। शशि गुरु प्रियगामी नहुस, चढ़े भूमि सुरजान, और लोक वेद ते विमुख भा, अधम कुबेन समान। क्यों? कि अधार्मिक हो गए वो। कितने धर्म करने वाले पिताजी थे, सबके सेवा करने वाले, लेकिन नहीं कहा। इसलिए कहे कि अब मैं अज्ञातवास में चला जाता हूं। कितना सुने, अब मर्यादा थी फलाने की। भाई देखो बदनामी किसकी होती है जी? अरे हमको कौन जानेंगे, हमारे दादा बाबा सुन लो, दादा बाबा भाई लोग सब जानते। हम गलती करेंगे तो बदनामी किसका होगा? फलाना भाई ऐसा कर दिए हो, फलाना नाती, फलाना बेटा। तुमको कौन जाता है? रे बच्चे लोग घूम रहे हो इधर से उधर करते कौन जानते हैं बच्चों को? आज को जानेंगे इन लोगों? तुम्हारे दादा बाबा को सब जानते हैं। फलाना बेटा बिगड़ गए जी, दुनिया दुनिया में कही दुखी हो गए, वो सहन नहीं कर पाए और सब कुछ त्याग करके चले गए। अब समस्या आ गई है। तो उस समय क्या था? हाँ, कहा कि भैया राजा के पुत्र को ही राजा बनाने के नियम है। राजतंत्र था उस समय। अभी क्या तंत्र है? प्रजा। प्रजा जिसको चाहेंगे वही राजा बनेंगे, जान लो। वो नियम खत्म हो गया राजतंत्र का। और पहले राजतंत्र था, राजा के ही पुत्र अयोग्य भी रहते थे, वो राजा बनाए जाते थे। इसलिए कहे भैया उनको बुलाओ, राजा बना दो। नहीं दिख रहे हैं, क्या करेंगे? अरे हम हैं ना जी। कहा है तो लो चलो राजतंत्र की विधा में राजा बनाए। और राजा बनते ही फिर उनका घोषणा पत्र जारी हो गया। देखो नियम कुछ अंतर है कि नहीं? अब घोषणा पत्र पहले जारी करते, चुनाव तो फिर बाद में होगा, रिजल्ट बाद में आएगा। अब वो राजा बन जाते तब घोषणा करने लग गए, न यष्टव्यम, न न यज्ञ करो, न यष्टव्यम न होतव्यम, न दातव्यम तो जाक्विचित। क्या घोषणा है? यज्ञ मत करो, पूजा पाठ बंद करो, क्या फायदा है? ऐसा बेन जो है, अधार्मिक राजा हो गए। तुम्हारे पिताजी जो किए उसको भूल गए तुम का? ऋषि मुनि महात्मा कहने लग गए, तुम्हारे दादा बाबा परदादा पूजा करते करते आए, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, गणेशाय नमः और तुम कह रहे हो कोई देवी देवता की पूजा नहीं करो? कहाँ लिखा है? अरे हम बता रहे हैं राजा। अरे तो राजा बन जाओगे तो कुछ भी करोगे क्या? ऋषि मुनि महात्मा, हाँ बड़े बड़े आज भी कितनों भी राजा महाराजा बन जाए, लेकिन ये जो व्यासपीठ है उसको भी नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। ये ऋषि मुनि महात्मा ज्ञानी व्यक्ति, हाँ अभी कोई भी आ जाएंगे उसको नीचे ही बैठना पड़ेगा। ये है इसकी महिमा। तो समझाने लग गए, तुमको राजा हम ही लोग बनाए हैं, अभिषेक कर दिए। उसका मतलब ये थोड़ी है कि ये धर्म को अपने हाथ ले लो, कौन क्या करे क्या ना करे पहले से बना हुआ है, और तुम बड़ा भारी राजा बन के नियम बना रहे हो। नहीं नहीं मेरा ही चलेगा, तेरा नहीं चलेगा, मान जाओ। नहीं मानूंगा, नहीं मानो। हुम हुम कहे, हुंकार मात्र से गद्दी से लुढ़क गए, लुढ़क के आ गए, प्राण ही निकल गए। लो प्राण निकल गए वो राजा। ऐसे समय में अब समस्या आ गई, अब किसको राजा बनाए जी? अब वो घोषणा पत्र जारी कर दिए थे, कोई पूजा पाठ नहीं करना भैया, ले तो सब लोग नास्तिक होंगे कि नहीं होंगे? ले
पूजा पाठ नहीं करोगे तो क्या होगा है? फिर आप माता पिता क्या मानोगे? आपके जीवन में अधर्म आ जाए, यही तो कराए ना। रावण के काल में देख लो कि माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, माता पिता को नहीं मानना कहे, गुरु को नहीं मान, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, और साधु न कर करवा वही सेवा, साधु सज्जन से भी पैर दबाओ अरे राम है? तो ऐसे अवस्था में क्या हो जा, क्या करने लग जाओ, तो फिर बाढ़ई खल बहु चोर जुआरा। तो ये पूजा पाठ नहीं करोगे तो क्या करोगे? खाली समझिए, खाली खाली दिमाग शैतान के कर है, तो वो जुआ खेलेंगे है? यही तो करेंगे ना। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, चोरी करोगे दूसरे घर का, जुआ खेलने के लिए पैसा चाहिए, चोरी करोगे, चोरा बनोगे का है? ये है धर्म से विपरीत दिशा में जाओगे है? बाड़ई खल और बहु चोर जुआरा, और अति लंपट पर धन परदारा, पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखोगे, चोरी करोगे, हिंसा करोगे सज्जनों। इसलिए ये जो हमारे सनातन मान बिंदु है, धर्म पर चलने के लिए दृढ़ निश्चय करके चलना पड़ेगा, तब जा करके हम भी सुखी रहेंगे, परिवार को भी सुखी बना पाओगे सज्जनों। तो वैसे परिस्थिति में क्या हुआ जी, हाँ सब लोग तो मंत्र पा गए थे, सब लोग धर्म कर्म छोड़ने लग गए। अब जब धर्म कर्म की हानि होने लग जाएगी, भगवान जब जब होई धर्म के हानि, और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब भगवान क्या करते हैं, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, और हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जन के पीड़ा को हरण करने वाले और कोई नहीं है, भगवान ही होते हैं, जान लो, चिंता नहीं करना। सज्जनता न तक त्याग दो, भक्ति त्याग्य नहीं है, सज्जनता त्याग्य नहीं है। कौन रक्षा करेंगे हमारी महाराज के? भगवान कर रहे हैं, देख लो इतिहास बता रहे हैं भागवत। तो उनके शरीर, आप किसको राजा बनाएंगे जी? तो उनके शरीर को मथे, आप लो मंथन करने लग गए, गिरी कानन गोचर, फिर राज देखो उनके कलमश सब निकल गए, और कलमश निकल गए तब जा करके अब कहे कि बाबा ये सब कलमश से निकले, ये तो राज्य के अधिकार नहीं हो गए, इसलिए वो गिरी कानन गोचर लिखा भागवत। बनवासी सब रहे जंगल में रहने वाले, और तब जा करके जब उनका शरीर शुद्ध हो गए, मंथन करते करते मंत्रात्मक विधा से क्या हो गए जी, भगवान ही प्रकट हो गए। अरे मामला संकट में, तब तो मेरे को जाना पड़ेगा। तब भगवान पृथु का अवतार हुए, बोलो पृथु अवतार भगवान की जय। उनके शरीर के दोबारा मंथन किए तो पृथु जी आ गए, एक भुजा से, और दूसरे भुजा से उनकी धर्म पत्नी का नाम थी अर्ची। हाँ राजा रानी बन के आ गए जी, इसलिए भगवान है। भगवान की परिभाषा क्या है, जब जरूरत पड़े वो बन के आ जाते हैं, इसलिए वो भगवान है। भगवान आ गए, कौन आए? वो तो भगवान है, लेकिन राजा रानी मिल गए कहा अच्छा चलो। तब वो प्रजा को पूछे, राजा का एक ही धर्म है, प्रजा के सुख दुख को पूछना, ये राज धर्म है। क्या तकलीफ है जी? यार बहुत तकलीफ है। क्या तकलीफ है? अरे हम धान बोते हैं, हो ही नहीं रहा है, कह रहे हो है? अभी पानी एक हाथ नहीं गिरेगा तो क्या हाल होगा भाई हम लोगों का है? तो ऐसे परिस्थिति आ गई अब तब, इसलिए कहे क्या करे महाराज, ये तो ये सब गलती काम पृथ्वी है, कह दिए ले। अब पृथ्वी क्या गलती है? अभी पानी नहीं गिर रहे तो पृथ्वी गलती है क्या? हम लोग धर्म कर्म सब छोड़ते जा रहे हैं, अधर्म के ओर बढ़ते जा रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए करे जा रहे हैं, तो उसमें पृथ्वी क्या करे है? पृथ्वी तो माँ है, माँ की क्या गलती है? जन्म दे दिए तो हम लोग कोई गलती किए हैं क्या? माँ बाप बताओ हम लोगों को, क्या इसीलिए जन्म दिए क्या किसी के माँ बाप की तुम लोग गलत मार्ग में जाओगे रे करके रे? बताओ, हम लोग गलत मार्ग पकड़ लेते हैं, समझा रहे हैं, मानने के लिए तैयार नहीं रहते। तो जितने सब तो ये पृथ्वी गलती है महाराज कहे, तो वो महाराज पृथ्वी जो है, धरणी तम वदिष्यामि, हो धरणी, हे पृथ्वी,
बिना मारे नहीं रहूंगा कह ले। लड़का मन के बात मान लेते हैं, मोर बात में पहली सुन के है? अरे मैं तो सब कुछ देर तैयार हूं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी का एक नाम रत्न गर्भा है। क्या चीज नहीं है पृथ्वी में बताइए? सारी खजाना पृथ्वी में है जी। जो पाए वो ले जा रहे हो है? कितना दोहन कर दिए हम पृथ्वी, कब भस्म हो जाए पता नहीं चलेगा है? फिर भी नाराज नहीं। पृथ्वी जो है आनंद पूर्वक हम लोग खेती बाड़ी करके अपने जीवन यापन करते। अब सामान्य ये हमारी माताएं, बच्चे लोग थोड़ा बहुत उधम करते हैं तो 4 चाटा लगाते हैं। ये इसके ऊपर क्या क्या नहीं कर रहे हैं बताओ? गंदगी हम ही कर रहे हैं, हम ही खोदे जा रहे हैं, तो अभी नाराज नहीं हो। अब ये नाराज हो जाएगी तब क्या होगा? इधर चिंतन नहीं है सज्जनों। इसलिए भगवान से प्रार्थना की कि मेरी गलती क्या है बताइए महाराज, हम तो सब देने के लिए तैयार, लेकिन अधर्म की बाहुल्यता हो गई, यज्ञ बंद हो गए। तो यज्ञ जो होता है तो उसका धुआं 2 प्रकार के मेघ बनता है। एक मेघ जो है सामर्थक है, जो जरूरत नहीं पड़ेगा तब बरसेगा। अभी जरूरत है हम लोग नहीं गिरे, मान लो जाए, और बाद में गिरे तो क्या काम है? और वैसे सूखत धान पराज नु पानी, सूख रहे धान तो पानी गिर जाए तो आनंद है, और पूरा सूख गया तब पानी गिरे तो उसको सामर्थक में कहा, जब जरूरत नहीं तो करपा आगे पूरा भर गए कहीं डोली ये सामर्थक। 2 प्रकार के मेघ बनता है। सात्विक यज्ञ करने पर जो मेघ बनता है वही सुवृष्टि कारक होता है। उस वृष्टि को सुवृष्टि कहा गया है। जब जरूरत पड़े तो वर्षा होने लग जाए और हम आनंद पूर्वक निदाई कुड़ाई भरावर कर ले और चकाचक 16 आना लू ले। ये है तो 2 प्रकार के मेघ है। उत्तमोत्तम अच्छा कर्म करने पर वो मेघ बनता है। तो ये उत्तमोत्तम कर्म किए ही नहीं महाराज तो हम क्या करें? बारिश नहीं हुआ। वर्षा का आधार क्या है? ये वर्षा का आधार ये हमारी साधना है, यज्ञ यागादि। कितने लोग अर्घ देते हो जी नहाने के बाद? नहीं दन महाराज, काबर नहीं दन तेला बता, पानी ओखरे हाथ ओखरे तो पानी कहाँ गिरी? काबर ये सूर्य के बहुत बड़े काम। सूर्य जो उन्हें ना, सूर्य भगवान है तो क्या करते? वो पानी जो पुराना गर्मी देतो वो अपन उष्मा सब पूरा सुखा देते, और वो सब लेग ले रही थी सब। तो हम जब जलांजलि देते ओला सजो के रखे रही तब जाकर के हाँ भगवान सूर्य नारायण कृपा से बारिश होता है। ये उनकी कृपा है। अब वो सूर्य भगवान ही खींचे जा रहे हैं। सौर ऊर्जा बनाओ, बिजली आएगा करने लग गए। अरे राम राम, वो तो यूं ही ऊर्जा देने वाले परेशान करके रख दिए वैज्ञानिक लोग। अब ले तो कृत्रिम पानी गिराओगे? अब किसी में ताकत है? जरूरत पड़े चल तो गिरा दे। कृत्रिम तो सब बना डर बेता कृत्रिम सब बनते आज पानी को बना बताओ। ये इसलिए भैया ये सब विधान बना है, और उस विधान से ऊपर सब चलने लग गए तो तकलीफ पाना है। तो इस प्रकार से तो जैसे ही वो पृथ्वी मां प्रकट हो गई और कामधेनु मैया की जय, गौ माता को, गौ माता की ही तो स्वरूप है पृथ्वी जो है। गौ माता कष्टम है कि नहीं? हम विचार कर लो, है न चारा गाह है, न सेवा है, न भावना है, तो फिर कहां से बारिश होगा भैया? तो इसलिए ये सब बात का चिंतन मनन करना चाहिए। तो गौ माता प्रकट हो गई, ले ना। अरे तो कौन? अरे हम ही तो पृथ्वी है कहे ले जो चाहिए वो ले लो। हाँ आज भी गौ माता देख लो, क्या खिलाते हो गौ माता को? हम पूछे आपसे, अपन भोजन करने के पहले गौ माता दे हो तुम एक आध कोपरा चलो खवा दो। नहीं नहीं महाराज वो जूठा उठा नहीं थे तेला दे दे पेट पसैया पेट पसैया जूठा। फिर भी गौ अपना धर्म छोड़ दी क्या? दूध दे रही है वो, दूध में मिलावट नहीं है, वो अमृत है। वो गाय के दूध माने अमृत है। ये अपना धर्म कोई महतारी त्यागी क्या? आप बताइए। तो वैसे स्थिति हमारी क्या गलती है बताइए महाराज? ये तो हम प्रकट है का,
तब जाकर के ऋषि मुनि महात्माओं ने फिर दोहन किया है, जिनको जो चाहिए सब दोहन करने लग गए। और तब जाकर के महाराज पृथ्वी यज्ञ कराए। यज्ञ और जैसे ही शुरू हुए फिर बारिश शुरू हो गए। यज्ञ आदि के बाद में फिर फसल होने लग गई, सब प्रजा सुखी हो गए। तो भगवान आते क्यों हैं? प्रजा को सुखी बनाने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए भगवान आए। यज्ञ, यज्ञ माने भगवान का स्वरूप ही यज्ञ है। अब उसके बाद फिर उसका नंबर चला, 1-2 यज्ञ में क्या होगा जी, स्वतः कर तू 100 यश में करा दूंगा कहो। और 100 का नंबर आया तो इंद्र जो है फिर घबरा गए, फिर घोड़े को चुरा के ले गए। उसके नाती पोते बड़े ज्ञानी थे, पकड़ ही लिए एक दिन, चोरी करके ले जा रहे थे। अरे बाबा, इंद्र हो के चोरी करते हो तुम जी घोड़े को? हाँ, स्वतंत्र तू नहीं होने दूंगा। का चल बाबा के पास ले जा रहा हूँ का। अब जैसे बाबा, बाबा माने भगवान के अवतार थे पृथ्वी जी महाराज। इंद्र तुम चोरी करते हो, कपट रूप में कहा, ठगते हो लोगों को कहा, पाखंड ने युग का प्रारंभ करा दिए। छलिया घूमते रहते हैं, हम भटक जाते हैं सज्जनों। तब जाके उसको समझाए, भगवान को आना पड़ गया। भगवान विष्णु आए, महाराज ठीक है ना भैया, एक ठो यज्ञ मत करो, इन्हों को रहने दो। शतक्रतु 100 वाला, 99 यज्ञ के बाद 100 नहीं पूरा होने दिए। ले ले बने रहो भैया तुम पद, हमको नहीं चाहिए, क्यों तो भगवान थे। इस प्रकार से उसी के फिर अंश में अनेकों राजा महाराजाओं का चरित्र है, जिसमें प्राचीन बरही भैरखत नाम के राजा हुए, वो भी खूब यज्ञ किए। यज्ञ की जो परंपरा है आज की नहीं है सज्जनों, यज्ञ भगवान का स्वरूप है। जो परंपराएं हमारे घर परिवार गांव में होता है, वो परंपरा को चलाना हमारा आप सबका कर्तव्य बनता है। जो गांव की जो परंपरा है, घर का जो परंपरा है, उसको तुम निभाते रहो, चलाते रहो, तब जाकर के हम आप सब सुखी रहेंगे। इस प्रकार से उसे भैरखत राजा से जरूर गलती हो जाती थी। यज्ञ के अंत में वो बलि दे देते, पशु बलि, वो दोष था। इसको बताने के लिए नारद जी को आना पड़ा। देखो, अहिंसा ही परमो धर्म, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पाप लग जाएगी। तब जाकर के उसको बोध हुआ, भैरखत राजा को, तब मुक्ति के अधिकारी बने। उसी के यहां तो भगवान ऋषभ देव का प्राकट हुआ है। देख लो, जब सुधार किए उन्होंने, हिंसा वृत्ति को त्याग कर दिए, तब ऋषभ देव भगवान की जय। वो फिर सनातन धर्म के प्रवर्तक थे ही वो, लेकिन जैनी लोग कहने लग गए इसको हम ले लेते हैं। कहा जैन, जैन अहिंसा ही परमो धर्म, बहुत कट्टर है उन लोग। जैन जो हुए ना, 2 प्रकार के जैन है, एक निहंग रहते हैं और एक कोई वस्त्र धारण करते हैं, 2 संप्रदाय। ये ऋषभ देव की बड़े पुजारी हैं उन लोग। वो हमारे ही अवतार प्रसंग में आया ऋषभ देव का, 24 अवतार में नाम आया। जैनी लोग कहने लगे महाराज हम इनकी सेवा करेंगे, जाओ ले जाओ कह दिए। हिंदू जो है कहने अच्छा अच्छा मानो तो सही, जिसको मानना है मानो, कम से कम धर्म मार्ग में चलोगे, इसलिए उसको प्रदान कर दिए। और उसे फिर आगे भैरखत के राजा के यहाँ भी कौन आए जी, तो कहने लग गए महाराज भरत का प्राकट हुआ है। भरत जी महाराज ऋषभ देव के यहाँ, कोई सामान्य नहीं थे वो, राजर्षि भरत कहते थे। और राज्य आदि को त्याग करके फिर वो कहाँ पहुंच गए, नेपाल में पहुंच गए, जहां गंडकी नदी प्रभावित हो रही आज। गंडकी नदी इस बार के गर्मी में वो भी सूख गई थी, समझ गए। हमारे एक भगत गए, क्यों जी वहां तुम गंडकी नहा के आए हो, शालिग्राम लाए हो कि नहीं लाए हो? महाराज लाए लोग है। तो नदी सूख गई, इतनी प्रचंड गर्मी थी गंडकी नदी। ये सौभाग्य है गंगा का प्राकट्य आदि भारत देश में, धर्म प्रांत देश भारत और नेपाल। शिव पुराण में नेपाल लिखा है, नेपाल, उसको नेपाल नेपाल कहने लग गए, नेपाल।
वह गंडकी नदी का पावन, देख रहे हो, जहां पर भगवान पत्थर के रूप में विराजमान है, और स्नान करने के बाद जैसे ही तुलसी दल लेकर के जाओगे तो वो हम आपको वो मिलेंगे, दिखेंगे, कह रहे हैं। तो वहीं जाकर के तपस्या कर रहे हैं। बड़े तपस्वी थे राजर्षि भरत जी महाराज। देखो ये भरत, महाभारत काल के महाराज भरत बड़े प्रतापी राजा हुए। राम जी के भाई कैकेयी नंदन भरत जी का इतिहास देख लीजिए रामायण में, और भागवत में राजर्षि भरत का इतिहास है। बड़ा दिव्य इतिहास बता रहे हैं। तपस्या करने के लिए निकल गए, अपने पुत्रों को राज्य दे दिए, और आ करके जप करने लगे, भगवान को प्राप्त करूंगा इस भावना से जप करते थे। एक समय की बात है, एक हिरणी जो है बड़ी प्यासी थी, वो पानी पीने के लिए आई गंडकी नदी में, और जैसे ही आई तो वहां पर शेर के दहाड़ को सुन करके व्याकुल हो गई। गर्भ धारण की थी, प्राण रक्षा करने के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए वो क्या किए, सीधा छलांग लगा दी। और जैसे ही छलांग लगाए ना, तो श्रम अधिक हो जाने पर गर्भगत शिशु जल में ही बहने लगी। इस दृश्य को देख करके अरे इनकी रक्षा करना परम जरूरी है, ऐसा विचार है। और विचार करके जिनका मैं नाम ले रहा हूं, ये जो जीवात्मा बहने लग गए हैं, उनके शरीर में भी तो है। संत मनीषी यही बात करते हैं कि सिया राममय सब जग जाने, और करहूं प्रणाम और जोरी जुग पानी। सभी जीवों में भगवान का निवास है, इसलिए कहा नहीं नहीं इनकी रक्षा करना परम धर्म है। दौड़ पड़े, जब तब छोड़ दिए, और छोड़ करके हिरनी के बच्चे को लाए आश्रम में, तो उसको फिर चारा चुगाने का प्रबंध करे। अब माँ तो मर गई थी, दूध कौन पिलावे है, तो दूर्वा के रस, अनेक प्रकार के रस लावे, पिलाने लग गए। और पिलाते पिलाते अब तो जानते हो है? हमारे बच्चे में कितने महीने बाद चलेंगे लेकिन देख रहे हो, हाँ आज भी पशु योनि में है, पक्षी योनि में, अंडा से फूटे, फिर थोड़ी देर बाद पंख उगे, फिर उड़ने लग जाते हैं। वैसे ही पशु के बच्चे थोड़ी सी माँ जो है प्यार लाड प्यार करने लगे, उछल कूद करने लग जाते हैं। वैसे ही अपना उछल कूद करे। अब ये कहे मैं तेरे प्राण रक्षा क्यों रे, तू मेरे यहाँ ही रहा कर, तो वो एक जगह रहने वाले थोड़ी जी हो। और ना मत खोजने जाओ, कहाँ गए मेरे प्रेम हो गया तो आसक्ति बंधन का कारण हो गया। जीवात्मा का वही दशा है। बच्चे पढ़ा दिए, लिखा दिए, बढ़ा दिए, और क्या चाहिए। तो माँ बाप का मन ही नहीं मानता है। अरे कहाँ गए, कब आओगे रे करके फोन ही लगाए जा रहे हैं उसको अरे आ जाएंगे, बड़े हो गए हैं, मन मानता नहीं। आसक्ति बंधन का कारण है। बच्चे गए हैं, जब तक नहीं आ रहेंगे तब तक नींद ही नहीं पड़ेगा। और बच्चे आए, काबर नहीं सुतेगा, मैं तो आगे कि नहीं कहा हो दाई देखा थे कब आई मोर लड़का, और लड़का मना ही अपन अपन खोली में घुसर के जय राम जी खरीद ले। ये आसक्ति बंधन का कारण होता है। ये आसक्ति में कितने ज्ञानी थे वो पड़ गए, आसक्ति बंधन कारण। तो वो क्या है, अंतिम समय में जिनके चिंतन करोगे वही योनि में जाके आना पड़ेगा यार। यही नियम है। अंते गति सामति, अंते मति सा गति। अंत में जो सुमिरन करोगे वही बन के आना पड़ेगा आप। तो क्या चिंतन करेंगे महाराज, संसार में माया में रहोगे तो सांसारिक भावना को मरते मरते याद करोगे, फिर संसार में आना पड़ेगा। भगवत चिंतन करोगे, मनन करोगे तो भगवान के यहाँ पहुंच जाओगे। यही तो नियम है। नहीं तो देख लो क्या लिख रहे रामचरितमानस में कि जाकर नाम
मरत मुख आवा, अवध मही होई मुकुति श्रुति गावा। जिन्होंने भी नाम का आश्रय लिया है अंतिम समय में, जीवन काल में, वो अपने जीवन को धन्य बना लिए हैं सज्जनों। जीवन क्यों मिला हमको आपको, चिंतन किया करो। जीवन इसलिए मिला कि जीवन धन जगदीश्वर को जान जाओ, पालो। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं जीवन इसलिए नहीं है, ये जरूर है जीविका जीवन के लिए हो सकता है। जीविका माने हम लोग व्यापार करते हैं, या चाहे आप किसानी करें, हम पंडिताई करें या व्यापार करें, गुरुजी लोग अपना शिक्षा देवें, ये सब क्या है? जीविका, जीवन के लिए, जीवन निर्वहन करने के लिए सब काम करना पड़ता है। लेकिन ये जीवन को क्या करना चाहिए, क्यों धारण करना चाहिए जीवन को, तो बता रहे हैं जग भगवान को जान जाओ, पालो, उसी का जीवन धन्य माना गया है। किसका जीवन धन्य है जी? जो जगदीश्वर को जान जावे, पा लेवे, मान लेवे, उसका जीवन श्रेष्ठ माना गया है। इस कारण से, और ये क्या करने लग गए? सुमिरन करने लग गए। कहां गए रे, कौन खिलाएंगे पिलाएंगे? तो भैया आपको चिंता कर रहे हो कौन खिलाएंगे पिलाएंगे करके अरे वो बड़े हो गए। और इसी चिंतन में शरीर छूट गए। इसी कारण से महाराज भरत को कौन सी योनि में जाना पड़ा जी? हिरण के योनि में जाना पड़ गया। कहा राजर्षि भरत 100 वर्ष तपस्या किए थे, लेकिन अंतिम समय में चिंतन करने लग गए। इसी कारण से उनको फिर क्या बनना पड़ गया? हिरण योनि में गए और अनेक प्रकार के कष्ट पाए। लेकिन तपस्या के प्रभाव से वो शरीर को त्याग करके ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के आ गए। आंगिरस गोत्र वाले ब्राह्मण का शरीर अति दुर्लभ माना गया है। ब्राह्मण से शरीर से क्षुद्र कामाय नेष्यते, शास्त्रों में लिखा है। अकिंचनानाम ही धनम शिलोंचनम। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना श्रेयस्कर है, यदि उसको आप जो है चिंतन मनन स्मरण और धर्म का परिपालन करते हैं तो आपका जीवन सतत मंगल में होता है। इसलिए इस बात को जान करके वो सदा भगवत चिंतन करने लग गए। पूर्व जन्मार्जितम विद्या लिखा गया है। देखो, पूर्व जन्म के द्वारा ही पूर्व जन्मार्जितम विद्या, पूर्व जन्मार्जितम धनम, ये सब क्या है? पूर्व जन्मार्जित है सज्जनों। उत्तमोत्तम कर्म करने वाले जीवात्मा पूर्व जन्म में सत्कर्मवान है तो आज भी उसका दिव्य लाभ है। कभी न कभी किए हुए सत्कर्म का फल आपको हमको ही मिलेगा, ये जान। इस कारण से हमको पदे पदे सत्कर्मवान बन करके जीवन यापन करने का प्रयास करना चाहिए। तो ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिए, वो हिरण के बच्चे बन गए। स्वयं हिरण के बच्चे प्रेम किए, हिरण के बच्चे, लेकिन वो हिरण तो बने, लेकिन पूर्व जन्म के ज्ञान के द्वारा अरे राम राम, मैं तो गलत मार्ग पकड़ लिया। कहा इनकी चिंता करते करते मेरे को ऐसा योनि मिल गया है, अब गलती नहीं होना चाहिए। कहा यही है ज्ञान। इस कारण से फिर वो झुंड में नहीं रहते थे और जल के भीतर बैठ करके भगवान नाम माने। है पशु योनि में तो आज भी ऐसे ऐसे हैं। अब कहेंगे वो क्या जप करेंगे जी? कहेंगे किसी भी कारण से कोई कुत्ता योनि में जन्म लेके आ गए, लेकिन जब संग घंटी बजते हैं ना तो वो भी रोने लग जाते हैं। अरे राम, तो अरे राम राम रामायण कुकुर कटाहे नहीं के देते ना। लेकिन वो कावर रोते हम कमन तुमन का जान तेला बताओ।
कबू कबू संघंटी बजावत रही सोई बेचारा और कुकुर बन गए। याद आ जाते, बोला अरे राम राम मैं कहाँ रहे हो, और कुकुर बन के घूमत हूँ, डंडा खाता हूँ। देख लो मैंने, एक कुकुर हवाई जहाज को यात्रा करते, एक ठर रोटी पर डंडा खात पड़े गली गली में। एक कुकुर एक से एक आइटम खात है, जे हम नहीं खाते ना। एक कुत्ता वो हवाई जहाज में यात्रा कर, फिर सत्कर्म है कि नहीं है, तो वो भी कुत्ता। तो ये सब कर्म होता है सज्जनों। कर्मनो गहना गति, कर्म का सूक्ष्म विवेचन करो तो गहन विषय, कोई सामान्य नहीं। तो वैसे ही वो बहुत पश्चाताप करते थे, अरे राम राम, ये हिरण के बच्चे के कारण मैं हिरण योनि में जन्म लेके आ गया, कहाँ जाने वाला कहाँ पड़ गया। बार बार वही चिंतन करते थे। उनके समाज के लोग है चलना चारा चुगने, चल जाओ तुम लोग कह देते थे, और जल के भीतर बैठ के अपना ध्यान करते थे। शरीर छूट गई, ब्राह्मण कुल में जन्म लेके आ गए, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेके आए तो पूर्व जन्म का ज्ञान था। उसको स्कूल भेजते थे, जाओ पढ़ के आओ, तो वो पूरा पढ़े थे। पूर्व जन्मार्जितम विद्या, विद्या कभी न कभी प्रकट होगी, जान लो। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पढ़ाई लिखाई ना करो। ऐसा नहीं है। एक बच्चे बहुत होशियार रहते हैं, कभी कभी 0 पॉइंट में आ जाते हैं, और 0 पॉइंट वाले फिर 99 में पहुंच जाते हैं। ये सब परिवर्तनशील है। इस कारण से उनका मन जो है पढ़ाई लिखाई में नहीं लगा। अन्य भाई लोग कहते तू पढ़ाई लिखाई भी नहीं करते हो, इसलिए माता पिता भी समझाने लग गए, बेटा तू पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो कैसे करोगे, जजमानी कौन करेगा। वो तो संत शिरोमणि थे, वो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। माँ बाप के जाने के बाद बहुत तकलीफ हुआ, तो उनको लगा कि अब हमको यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अपना कल्याण चाहते हो, आत्मनम सकलम तजेत, सब त्यागना पड़े, सब त्याग देना चाहिए। आत्म कल्याण की जो भावना हो जाए, मेरा कल्याण कैसे होगा। ये तो खाली विरोध ऊपर विरोध करे जा रहे, करना धरना आ जाते हो खाने के लिए करके, है कुछ काम करना नहीं, खाने के समय आ गए। बार बार उलाहना देते थे भाई लोग भाभी लोग, कहे ना ना अब मैं नहीं रहूंगा, घर द्वार छोड़ दिए। और घर छोड़े तो फिर वहां क्या पूछना है, भगवान की भक्ति करते करते जंगल को ही मंगल बना लिए हो, तो वहां भी जाकर के भगवत चिंतन करते रहे। वहां भी कई अब परेशान करने वाले पहुंच गए। उन जीवन संघर्षमय होता है? कहां भाग के जाओगे। संघर्ष ही जीवन कहा गया, उससे भाग करके कुछ ऐसा काम न कर लो तो तकलीफ में रहोगे। उन्होंने घबराया नहीं, उसका एक ही लक्ष्य था कि मैं किसी का काम आ जाऊं। वही करते थे गांव में, कोई बुलाते थे पानी भर दे, जड़ भर तो पानी भर देते थे। बेचारा घर वाले कहने लग गए, ब्राह्मण घर जन्म लियो पानी भर दिए तुमका। और वो कहते थे ज्ञानी व्यक्ति, अरे मैं थोड़ी उनके घर में किया हूं, उनके जो शरीर में आत्मा है, आत्मा भगवान का रूप है, उनकी आज्ञा मैं पालन किया हूं। ऐसे संत थे वो। तुम लोगों को बुरा लग रहा है, मैं जा रहा हूं कह दी। कोई माला पहनाते थे, खुश नहीं होते थे, गोबर छिड़क देते थे बेचारे ऊपर। तो नाराज नहीं होते थे। ये संतों का लक्षण होता है। ऐसे संत हैं जड़ भरत जी महाराज। चल भैया, तो आए एक डक्कू सरदार, उसको क्या करने के लिए ले गए, बलि देने के लिए ले गए। लो क्या था, वो मनौती बना ली, हे भगवान संतान दे दो। उसके संतान नहीं, गलत काम करोगे कहां संतान होगा। संतान हो नहीं रहे, हे भगवान। देवी को मना लिए, अब देवी को मनाए तो जैसे ही संतान होगा हम दुर्गा मंदिर रखेंगे कर लो। और डाकू लूटपाट करते थे। भगवान ने कहा चल सुधर जा, कम से कम चल तेरे को संतान दे देता हूं। भगवती माँ संतान दे दिए, बढ़िया दुर्गा मंदिर बना दिए, प्रतिष्ठा करा लिए। अब उसके बाद कहे आया बढ़िया वो नवरात्र का पर्व आए, नवरात्र पर्व में कहे बलि देना है, बांध के रखे थे, वो भाग गए छोड़ा के, कहा प्राण बचा के। अब किसको बलि देंगे जी, लाओ रे, भग गए तो दूसरे ले आओ। रात को कहां से कोई मिले जी। यही महात्मा बैठे थे, हाथ जोड़ करके विरासन उसी पकड़ के ले आए, और जैसे ही पकड़ के लाए, कहां ले जा रहे हो नहीं कहे। चलो जी, कहा क्यों ले जा रहे हो, क्या काम है, ये नहीं बोले। मैं किसी काम आ जाऊं। जीवन में एक ही लक्ष्य रखो,
परोपकाराय पुण्याय, अपने द्वारा किसी परोपकार होता है तो करो। ये तो धर्म है। रामचरितमानस पढ़ लीजिए क्या लिख रहे, भागवत में लिखा परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। रामचरितमानस पढ़ोगे तो लिख रहे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। इसलिए मैं किसी काम आ जाऊंगा। परोपकाराय सताम विभूतय, संत मनीषी क्यों आते हैं? परोपकार के लिए आते हैं। इसलिए चलो हम किसी काम आ जाए। ले गए, पकड़ के ले गए, और जैसे ही खड्ग की पूजा हुई और मारने के प्रयास किए, जगदम्बा मैया साक्षात प्रकट हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भद्रकाली देवी की जय। खंबा फाड़ के, अरे राम रे का मूर्ति है, मूर्ति में भी प्राण रहता है सज्जनों, ऐसा नहीं लाना है वो क्या रखा है मंदिर में जी, ऐसा ना कह दो। प्राण शक्ति का आवाहन किया जा रहा है। फिर वो ऐसे भक्त के लिए नावत किसके लिए आए? भगवती पराम्बा देवी देवता साक्षात है। जितने मंदिरों में उत्तमोत्तम भाव दोगे उतने ही आपको शक्ति मिलेगी, यही नियम है। मंदिर बना लिए कहीं उसका ध्यान आपका नहीं रहेगा कैसे बनेगा? उसका सफाई करो, सेवा करो, मंदिरों में ध्वजा पताका लहराते रहे। ये मंदिर बना दिए, उसका रख रखाव नहीं करोगे, समय में पुताई नहीं करोगे, लिपाई नहीं करोगे, पूजा नहीं होगी उसकी, फिर कैसे बनेगा? तो फिर देवत्व तो कहाँ रहेगी? एक तो कलयुग चल रहा है, और कलयुग में फिर धीरे धीरे देवत्व समाप्त हो जाएगा। देवी देवता सब मूर्ति छोड़ करके चले जाएंगे। ये तो कलयुग है, कलयुग का तो यही तो सब प्रमाण है। धीरे धीरे सब परिलक्षित हो रहा है, और उसको हमको आपको सब झेलनी पड़ेगी। तो ये सब शक्ति है। तो वहां तो साक्षात देवी ही प्रकट हुई, और जैसे प्रकट हुई तो भगवान के परम भक्त, क्या बात है, वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लग गए। ये भगत देखे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, देवी भगवती देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो किलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। चराचर जगत आपके सब संतान है। बच्चे से भूल हो जाती है महाराज, क्षमा कर दीजिए। भगवती पराम्बा से प्रार्थना करने लगे, हे मैया ये सब आपके बच्चे हैं। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमातान भवति, ये सब आपके संतान है, और बच्चे गलती ही करते रहते हैं, लेकिन माता पिता सब अपने बच्चे के अपराध को क्षमा कर देते हैं। इसलिए आप प्रसन्न हो जाइए। माँ प्रसन्न हो गई, और ये भरत जी के सिर को सहलाने लगी। बेटा तुम हमको बुलाए नहीं कहा है? इतने संकट, तेरे प्राण संकट में थे, तब तो याद कर लिए रहते। अरे बुलाने के बाद आए तो कैसी माँ हो माँ, कह देख रहे हो माँ आपको सब विदित है, किनके लिए जाना है, किनके ऊपर दया करना है। देवी देवता कब किसको कैसी दया करेंगे उनको मालूम रहता है। और हम लोग कहते हैं कुछ दया ही नहीं करते, भगवान कहते हैं, तो कैसे बनेगा? कब किनको दया, किनके ऊपर कैसे रूप में करना है, ये देवी देवता सब जानते हैं सज्जन, हमारे हृदय के भाव को भी जानते हैं। इसलिए बड़ा ही दिव्य संवाद हुए। अंततो गत्वा आशीर्वाद दिए, नहीं नहीं ये सब मारे जाएंगे, कि नहीं नहीं माँ मत मार। तो ये जितने सब डाकू है ना, वो सब छोड़ दे के लूटपाट मचाए रहते हैं, जिसको पाए उसके लूटे जा रहे हैं, सब बंद करो। मंदिर बना लिए हो और एक दिन आरती में आते हो है? इसलिए यहाँ भी सब मंदिर बना हुआ है, अच्छा है, आरती होता है शाम वाम को। कई बार हम आए सुने प्रतिष्ठा ठीक है हम ही कराए हैं, लेकिन उसका नियम बना के रखे, अच्छी बात है। आरती पूजा कर रहे हो, भोग लगा रहे हो, उसका लाभ लो आप, अच्छी बात, जाया करो आरती के समय यथा समय। नहीं महाराज नवरात भर में जाथन गाँव कैसे बनी तेला बताओ वो नवरात भर में अष्टमी भर में जाथन केहू तो कैसे बनी, गाँव बस्ती वाले रोड चढ़ाए पर। नहीं नहीं जाया करो, हमारे देवी देवता आराध्य। इधर शिव जी संभाले हुए हैं उत्तर दिशा में, इधर दक्षिण दिशा में सब हमारे सब देवी देवता विराजमान है। चारों दिशा में गांव की सभी सब रक्षा है, सुरक्षा कवच है गांव के रक्षा।
है? हमारे आपके ये लोग सब रक्षा करेंगे। तो पवित्र भावनाओं को देवी देवता के पास हम लोग नहीं रखेंगे तो फिर लाभ कैसे मिलेगा? तो अस्तु आइए फिर आपको ले चलो। तो फिर सब वो जितने सब डक्कू सरदार थे भैया, हाँ क्या कर दिए? आत्मसमर्पण जिसको कहा गया है, नहीं नहीं जी अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अभी भी देखो नक्सल कई लोग अब बहुत हार गए तो कह रहे नहीं नहीं महाराज अब हम आपके शरण में आ गए, सरकार के सरेंडर हो गए कह रहे हैं। यही सब नियम। तो हमको भी आत्मसमर्पण कर देनी चाहिए। किसके पास जाकर के? भगवान के पास है। रोज ही आत्मसमर्पण किए जा रहे हैं हम लोग। आत्मसमर्पण माने सब कुछ भगवान का मान लेना। हम आप सब भगवान के रोज प्रार्थना तो करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब आपका है महाराज, हम भी हैं, हम महाराज जो भी है सब आपका। अब सब आपका है, हम भगवान को सौंप दिए तो फिर अपना क्यों मान लेते हो? ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, उसको क्यों मान लेते हो बंधन में बंधने के लिए? जब सब भगवान को समर्पित कर दिए हो तो अपना क्यों मानते हो? हमारा कुछ है ही नहीं है तो क्या मानो? यही बंधन का कारण है। जीवात्मा इसी से बन जाते हैं। जब परमात्मा के सब कुछ सौंप दिए तो अपना क्यों मानना? ये बंधन का कारण होगा। ऊपर उठने का प्रयास जीवात्मा को करनी चाहिए। तो ये भरत जी महाराज देख लो। उसके बाद एक जने तो कल्याण किए, संत जो है कल्याण द्योतक हैं। और उसके बाद राजा रहुगन को भी धन्य किए। सिंधु सौवीर देश के राजा थे वो रहुगन, बड़े प्रतापी राजा। एक समय वो गुरु बनाने के लिए चले। अब राजा थे, राजा महाराजा किससे दीक्षा लूंगी? कपिल देव भगवान के पास जाऊं क्या? लो पुलस्त के पास जाऊं कि पुलह के पास जाऊं? चिंतन करने लग गया, जो मिल जाए रास्ते में फिर देखता हूं। ले तो क्या किए वो? 4 जने कहार रख लिए, पालकी में बैठ गए और जाने लग गए। और जाने लग गए तो एक कहार बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़ गए तो फिर नहीं चल पाऊंगा भैया, उतारो जी कह दिया। अच्छा चलो दूसरे ले आओ कहार। तो एक कहार बना के ले आए किनको? ये जड़ भरत जी महाराज। वो बैठे थे अपना, मैं किसी काम आ जाऊं भैया, ले उपयोग कर लो कर लो। अच्छा अच्छा चल हम लोग उपयोग करेंगे। आप वो ये नहीं पूछे काय उपयोग करोगे, चल उठाए एक तरफ पालकी कहे, पालकी उठाए अब चलने लग गए। और चल रहे थे उतने में क्या देख रहे हैं? हाँ धीरे धीरे चले। और धीरे धीरे चलते चलते वो देखें कि हाँ पैरों तले कोई जीव जंतु न दब के मर जाओ। ऐसे थे वो जड़ भरत जी महाराज। और कभी कभी कहीं झुंड के झुंड आ जाए ना पिपीलिका आदि लाइन में, तो छलांग लगाते थे, जोर से कूद दे। और जोर से कूदे तो ऊपर बैठे राजा ठक से लगे बांस के कमानी में। कौन मेरे को दंड दिया जी कह लो, तुम इसको दंड दे रहे हो बोल के, तुमको थोड़ी खरोच आ गई, चिल्लाए जा रहे हो। अब वो जा रहे थे गुरु बनाने के लिए, ऐसे में गुरु मिलेंगे आपको का है? तो अब वो 3 लोग तो डरे थे, राजा है भैया मारेंगे कोड़ा में करके। नहीं नहीं महाराज हमारी गलती नहीं है, नए कहार का गलती। हाँ खाया पिए नहीं है खाओ। बड़े हृष्टपुष्ट पतले दूब लेकर के वो व्याख्या करने लग गए। तब ये इनका व्याख्या चला, देख रहे हो बड़ा ज्ञानी। कोविदम दवादा, बड़ा मूर्ख है और ज्ञानी भाषा बोले जा रहे हैं। महान मूर्ख व्यक्ति गुरु बनाने के लिए अकोविदम, अकोविदम माने मूर्ख और कोविद माने ज्ञानी। अकोविदम कोविद वाद वाला, इसलिए मूर्खों की ज्ञानी की भाषा बोले महान मूर्ख आदमी है ये, ऐसा कहने लग गए। तो क्या कह रहे थे? ये खाए पिए नहीं है जी कई दिन से, तभी ऐसा कर रहे था। बड़े पतले दुबले हैं और हिष्ट पुष्ट शरीर था उनका, ऐसा नहीं। संत वेश में पूर्व जन्म के अनंत ज्ञान संपन्न थे। अब कहने लग गए देखो जी जो आप कह रहे हो मोटे हो जाओ पतले हो जाओ, वो आत्मा का काम नहीं है। आत्मपरक व्याख्या किए वो, आत्मपरक व्याख्या।
माने वो बताने लग गए कि आप कह रहे हो कि मोटे हो जाओ, पतले हो जाओ, ये किनका काम है? शरीर का काम है, ये शरीर का काम है। आइए व्यासपीठ से प्रणाम करते हुए, बिरमपुर से हमारे पधारे हुए हैं पिता, और भाई जी को सभी लोग जान रहे हो, बिरमपुर वाले महाराज को भी जान रहे हो, स्वयं वक्ता है। उन लोगों के प्रसाद को हम बांट रहे हैं आप लोगों तक। बड़ों के कुछ प्रसाद जो है मिल गया, उसको हम आप लोगों को सुना रहे हैं। तो आयोजक परिवार की तरफ से अभिनंदन है। मैं भी व्यासपीठ से नमन करते हुए आइए मन को ले चले। तो आत्मा का काम क्या है? क्या हो आत्मा? हाँ, वो ज्यों के त्यों है हमारे शरीर में। शरीर कभी हम लोग हो जाएं, मोटे हो जाएं, पतले हो जाएं, वो चलेगा है? क्या बात है महाराज, पतले दिख रहे हो? अरे वो तो शरीर का काम है। आत्मबल कमजोर ना हो, ये प्रयास करना चाहिए जीवात्मा। वो कमजोर हो गए तो फिर सब कमजोरी आ जाएगी। आत्मा बल को प्रबल बनाने का जीवात्मा प्रयास करे। शरीर भले जीर्ण शीर्ण हो जाए, उससे क्या करना है? ये शरीर का काम। जड़ भरत महान ज्ञानी कहने लग गए है, जो आप व्याख्या कर रहे हो महाराज है, तो ये जो हमारे आत्मचिंतन करते हुए मानस में भी आप पढ़ लीजिए क्या बता रहे हैं। बिनु पग चलई सुनहि बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु बानी बकता बड़ जोगी। ये आत्म ऐसा व्याख्या किए, तो व्याख्या करने पर वो भी कह रही राम राम। तो यहाँ गीता की बात सुन लीजिए। नैनम चिदंदि शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ना चैनम क्लेश यद्वापो न शोषयति मारुतः। आत्मा न कटती, न मरती, न जलती है, नित्य है। अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा कभी नष्ट होने वाले नहीं है, शरीर नष्टवान है, नाशवान शरीर है। इसलिए उसी के पीछे हम लोग लगे रहे, उनको संवारते रहते हैं। कितना संवारोगे, एक दिन तो आखिर चला जाएगा है? जो संवारना है उसको संवारने का प्रयास हम लोग नहीं कर पाते, यही तकलीफ है। इसलिए कहा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंचर चितयति अधम शरीरा। ऐसा शरीर है, नाशवान शरीर है, हम लोग सब जान रहे हैं एक दिन चला जाएगा। जो संवारना चाहिए वो नहीं संवार पाते। तो वैसे समय में जब ज्ञान देने लग गए, क्या व्याख्या कर रहे हैं, तब लगा अरे राम उतारो उतारो कह रहे। ज्ञान मिल गया। जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, पुलस्ताश्रम जाऊंगा कि कपिल जी के पास जाऊंगा, वही ज्ञान आज यहाँ मिल गए। उन्हीं का नाम तो गुरु। जो ज्ञान, देखो गुरु का मतलब क्या है? कितने गुरु? दीक्षा गुरु एक, लेकिन शिक्षा गुरु तो अनेक होते हैं। जहां से ज्ञान मिल जाए उसको ही गुरु मान लो। दत्तात्रेय है कि 24 गुरु का मतलब क्या हुआ? हाँ, इसलिए जहां से ज्ञान मिला वही गुरु है। वो ऐसा करके यदु को ज्ञान दिए थे। जहां से कुछ ज्ञान मिले, ज्ञान की पुड़िया, वो गुरु है। आत्मचिंतन मनन स्मरण जप के लिए एक गुरु, दीक्षित हो जाओ उनसे। लेकिन शिक्षा गुरु अनंत है। कितने कितने प्राइमरी में कितने गुरुजी हुए, मिडिल पहुंच गए, हाई स्कूल पहुंच गए, ये सब गुरु है। और भी गुरु बनाना हो तो किनसे क्या सीखें, ये है गुरु तत्व है। तो वहां तो वही गुरु, अरे राम राम इतना बढ़िया ज्ञान दे रहे, यही मेरे गुरु कह लो, उतारो भैया उतारो। कौन हो भैया तुम? कह अब क्या बताओ यार। अहम पुरो और भरतो नाम राजा। हाँ, वो बता रहे पुराना इतिहास बता। अहम पुरो भरतो नाम राजा, अविमुक्त संग कृत कल्मषस्य। क्या बताऊं मैं, पुराने भरत नाम के राजा, राजर्षि भरत। अच्छा अच्छा, और कुसंग में पड़ गया। अब राजा हो कुसंग में पड़ गए महाराज का, किसके कुसंग में पड़े होंगे आप बताओ।
तो बताने लगे, क्या बताऊं जी, मैं तप कर रहा था और तप करते करते हिरणी आई और प्यासी थी पीने के लिए, उतने सिंह के दहाड़ सुन करके छलांग लगा दी और उसके गर्भगत शिशु बहने लग गए, मैं बचा लिए का। और उसी के प्रेम में मैं आसक्ति के कारण क्या करने लग गए, लालन पालन पीड़न खूब किया। अब अंतिम समय में क्या होगा तेरा रे, ये कहने लग गया और प्राण निकल गया। हिरण का चिंतन करते करते मेरा प्राण निकल गया। इसी कारण से अब जो है जड़ भरत बन के घूम रहा हूं का। 3 जन्म के बाद बताए। अच्छा ये तो मैं अपना परिचय दिया भैया, आप कौन हो जी बताने लग गए। आपका परिचय दीजिए। जड़ भरत को जान गए कौन है, लेकिन उसके मुख से सुनना चाह रहे थे, तो वो बता रहे ना, हम विशंके सुरराज वज्रा न शस्त्र टूला न यमस्त्र दंड न लड़की पास अननो निलस्य। बताने लगे अपने महिमा को, मैं कौन हूं सुन लीजिए महाराज का। कौन हो बताओ भैया। तो ना हम विशंके सुराज वज्रा, वज्र किन के पास है हो, कहा इंद्र के पास। इंद्र को नहीं डरता हूं कह रहे, इंद्र से भी डर नहीं है। अच्छा बहुत प्रतापी हो तुम, कहा जी इंद्र से डर नहीं। न शस्त्र टूलान, त्रिशूल वाले शंकर भगवान से भी डर नहीं, यमराज के पास से डर नहीं है, और वो सुदर्शन चक्र वाले को भी नहीं डरता हूं कहा। तो डरते किसको ये बताओ का है? ये सब कुछ है तो यार रामचरितमानस पढ़ लो। जिन इन कर और मारा नहीं मरही और विप्र रोष पावक सोज रही। ये ब्राह्मण होते हैं सब। ये जितने सब रखने वाले हथियार है वो तो सब आपको क्षमा कर देंगे, लेकिन विप्र रोष पावक सोज रही, ये ब्राह्मण कुल है, उनके क्रोध से कोई बचने वाले नहीं रहेंगे। इसलिए वहां पर बता रहे हैं। तो फिर डरते किसको हो, एक ही डरते। विप्रकुल अवमानात, यहां भी लिखा है भागवत, ब्राह्मण कुल का अपमान न हो जाए मेरे से, उसी को मैं डरता हूं। इसीलिए वो मैं ब्राह्मण हूं नहीं कह रहे हैं, नहीं तो अटेका ही आ जाता उसको, समझ गए। अभी तक वो परिचय ये दे रहे थे कि मैं राजा था और जड़ भरत बन गया, क्योंकि ये चेला तू। अच्छा ये बताओ महाराज, आप अपने 3 जन्म के बाद बता दिए, मेरे कुछ जन्म की बात बता दो। बता तो दिए भैया, आप भारी पराक्रमी हो, तो पराक्रमी कैसे बन गए। पराक्रम आ जाए, ज्ञान आ जाए, धन आ जाए, परिवार आ जाए, हमारा ध्यान जाना चाहिए आखिर ये सब कहां से मिला। यही बात का चिंतन हम लोग नहीं कर पाते, यही तकलीफ है, कहां से मिले आप। तो इधर चिंतन नहीं गया, सीधा बताने लग गए अपने बड़ाई। तब बता रहे, देखो अब पूछ रहे हो तो बता देता हूं भैया। आपके हिरण के बच्चे का, मैं आपके कुसंग में पड़ने के कारण हिरण बन के आज जड़ भरत बन के इधर उधर भटक रहा हूं, लेकिन मेरे सत्संग में आने के कारण तुम राजा बन गए और अपने आप को पावरफुल समझ रहे हो। कहां से मिला आपको ये बोध नहीं। ओहो बहुत बड़ा। और आज भी तुम्हारे कल्याण के लिए मैं तेरे को भैया आज कंधा में लेके चल रहा हूं। तो क्योंकि संत जो मनीषी होते हैं वो इसलिए होते हैं, कल्याण के लिए जन्म लेकर के आते हैं, अपने द्वारा किसी का कल्याण हो जाए। इसलिए संत मनीषी महात्मा भारत देश में प्रकट होकर के आए रहते हैं, आपका कल्याण इसलिए हो जाए। कब से लगे हो, अब आप तो नहीं तो अभिमान के कारण ही भटक जाओगे, गुरु की खोज में निकल पड़े। बस महाराज तो फिर मैं अब गुरु खोजने नहीं जाऊंगा। कहा तो क्या करोगे, आप ही मेरे को मंत्र दे दो। कहा इसी कारण से कहा कि अच्छा ठीक है, आपका गुरु का मतलब क्या है? गुरु माने भवसागर से पार करा दे। गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। सबको गुरु की जरूरत है, इसलिए उत्तमोत्तम विचारवान संपन्न व्यक्ति से दीक्षित होकर के अपने जीवन को धन्य बनाते हैं आज भी। इसलिए कहा महाराज आप ही हमको दीक्षा दे दीजिए, अब हम कहाँ जाएंगे पुलसाश्रम में, इसलिए चल भैया तेरा कल्याण महाराज। लेकिन अभी भी मैं आपको पालकी में
ये बड़ा पाप लग गया, अब मेरा कल्याण होगा कि नहीं बता दीजिए, तरूंगा कि नहीं तरूंगा, भैया अपराध तो है। तब बताने लग गए, देखो ये तरने के लिए तो आपके ये शरीर मिला, मानव देह क्यों मिला है सज्जनों। इधर चिंतन किया करें तो जीवन सतत मंगलमय होगा। ये शरीर प्राप्त करने के बाद में जीवन में एक ही काम करना चाहिए, हमारे जाने अनजाने में भी गलती ना हो जाए ये प्रयास करो। और गलती हो गया तो भगवान से कहें कि अब मैं गलत काम नहीं करूंगा, आपका कल्याण हो जाएगा। कल्याण का यही नियम है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज का, लेकिन फिर भी शंका है, तो शंका है तो वहां बताए न्याय की बात बताने लग गए। अनेक अनेक प्रकार के न्याय है, बड़े सियान सब लोग जाते हो ना न्याय करने के लिए, किसी घर में कुछ संकट हो गए, चलो बुलाओ जी दाऊ जी को कहे और फिर अपने ज्ञान के द्वारा। मनसाराम बड़े न्यायिक थे, जिसकी हम कथा गा रहे हैं वो कई जगह जाते थे अपना पगड़ी लगा के, चलो भाई समाज में या अन्य समाज में भी जाते, बुलाओ भाई उनको, है ना। तो फिर अलग अलग न्याय की विधा है, ऐसे 6 प्रकार के न्याय कहे गए। वो आज उसलापुर से देखो सियान आए तो ये सब ना, हाँ जाते हैं समाज में, कुछ बात आ गई तो फिर उसको बताते हैं ऐसा ऐसा करने सब बने। तो वैसे ही न्याय की बात बताने लगे, यहाँ भागवत में भी न्याय, क्या नहीं न्याय है, दर्शन है, शास्त्र है, उपनिषद है, वेदों की भाषाएं तो भगवान वेद व्यास सरल कर दिए। तो सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम सीताराम 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 राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो फिर न्याय बताए, कौन से न्याय बताने लग गए कि जैसे अग्नि का काम क्या है, हो जलाना अग्नि, और मान लो जाए गैस चालू कर दिए, चूल्हा जला लिए, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जैसे हमको चावल से भात बनाना है तो कैसे करोगे आप, कैसे मिलेगा, डायरेक्ट अग्नि में डालोगे चावल को, क्या मिलेगा भात के जगह राख मिल जाएगा आप। और वही पात्र रख दिए तो क्या होगा जी, गरम रख दो, पानी खौलने लग जाए, चावल को ओढ़ दो तब क्या होगा, भात बन गए पसा के बढ़िया है, चावल से भात बन गया। तो बिना पात्र के कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। देख लो, अग्नि जलाओ, प्रज्वलित करो, कुकर में रख दो दाल, दाल मिल गया, फिर कढ़ाई में साग करने लग जाओ, सब्जी मिल जाएगा। तो दाल भात साग कैसे मिलेगा, अग्नि से मिलेगा, अग्नि के बिना संभव नहीं है। लेकिन उसके आधार क्या है, चाहे पात्र है। वैसे ही जैसे हम मनुष्यों के लिए क्या है,
भगवान को पाने के लिए मनुष्य शरीर देह मिला। एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान के थे भैया, किसी कारण से भूल गए और भगवत प्राप्ति हो जावे। इस लक्ष्य को लेकर के जो भगवत चिंतन मनन करते हैं, भगवान तक उनकी पहुंच हो जाती, यही नियम है। तो आप उस श्रेणी में पहुंच गए हो का, और उस श्रेणी में पहुंच गए हो माने मुक्ति मिल जाएगी आपको। जो दीक्षित मंत्र है उसको जपने लग जाओ विश्वास पूर्वक, आपका कल्याण हो जाएगा। बस यही सुनना चाहता था महाराज के, हम जाओ जाओ। क्योंकि मनुष्य देह मिलने के बाद कहीं हम लोग भटक जाएं तो मामला गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ये बहुमूल्य शरीर को प्राप्त करने के बाद एक ही लक्ष्य होना चाहिए। यहां लिखा है रामचरितमानस के अंतर्गत ही बताया गया, ये शरीर को ही सीढ़ी का उपमा दी गई। तात स्वर्ग अपवर्ग निशेनी कहा गया। ये जो शरीर है ना, हाँ, ये शरीर किस रूप में है? जैसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ी चाहिए, वैसे ही भगवान के चरणों तक पहुंचने के लिए देह मिला। और एक जगह लिखा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा उपाय न जही परलोक सवारा। परलोक समार जाए हमारे, इसलिए मनुष्य देह मिला है। और नहीं कर पाए तो फिर क्या होगी आपके जीवन में? सो परत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछिताई कालई कर्मई ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। काल कर्म फिर समय आने पर भगवान के ऊपर दोष मर देते हैं जीवात्मा, ये भगवान सब गड़बड़ा दिए जी कर। तो ये अवसर न आवे, हाँ, तो कैसे अवसर नहीं आएगा? विचारवान बन जाओ तो आपका फिर उत्तमोत्तम गति प्राप्त हो जाएगी। यही मनुष्य देह को सार्थक करने का नियम है। ये ज्ञान प्रदान, रघुगण के महान सिंधु सौवीर देश के राजा थे, ज्ञान प्रदान कर दिए। उसके ज्ञान के द्वारा फिर उन्होंने अपने जीवन को धन बनाए। पंचम स्कंद की कथा सुन रहे हैं आप लोग। दूसरे दिन की कथा अभी समाप्त हुई है और तीसरा दिन का आखिरी समय हो गया। कथा को जितने विस्तार से गाओ